नमस्कार, मैं हूं आशुतोष मित्तल और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। सिकंदराबाद में चुनावी दौर चल रहा है, जिसके चलते हम आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 21 में निर्दलीय प्रत्याशी ओम नारायण के साथ। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि हम बात करें, यदि यहाँ के लोग आपको चुन कर के सभासद के पद पर लाते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? नमस्कार, मैं ओम नारायण शर्मा आप सभी को प्रणाम करता हूं। और जैसे कि भाई साहब ने कही कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, प्राथमिकता तो समाज हित के लिए रहती है और मेरी हमेशा प्राथमिकता समाज हित के लिए रहती है और मैं करता रहता हूं समाज हित के लिए कार्य। पिछले 8 साल से हम लगातार निःशुल्क सिलाई केंद्र हमने खोल रखा है खत्रीवाड़े में। हम लोग अपनी संस्था के थ्रू 5 साल से लगातार कन्याओं की शादी कराते हैं, जो आपके पूरा शहर सिकंदराबाद ही जानता है कि हम लोग निःशुल्क शादी कराते हैं और ये कार्यक्रम हम अपनी तरफ से सारे समाज को जोड़ करके इस कार्य को करते हैं। रही बात वार्ड की, वार्ड मेंबरी की बात आती है, तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे एसडीएम कोर्ट, टीचर्स कॉलोनी, ज्ञानलोक कॉलोनी और जमाईपुरा, सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो आ रही है वाटर की। वाटर सप्लाई, जो पानी की सप्लाई है, उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे नगर पालिका द्वारा सबसे वाटर बिल लिया जा रहा है, लेकिन आज तक एसडीएम कॉलोनी के अंदर पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। जिसके पास है समरसेबल है, लेकिन फिर भी नगर पालिका इसमें जो है अपने नगर पालिका का टैक्स लगा रही है, सारी चीज़ें कर रही है, उसके बावजूद सड़क आज तक नहीं बनी। नाले की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। सबसे प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि भाई जब आप हाउस टैक्स ले रहे हैं, वाटर टैक्स ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप इन सुविधाओं को क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे? 6-6 साल हो गए लोगों को इस चीज़ों में, लेकिन आज तक उन्होंने वाटर सप्लाई या नाली, इनकी कोई सुविधा नहीं कराई गई नगर पालिका द्वारा। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, पहले नाली, सड़क और जो हाउस टैक्स है उस पर ध्यान दिया जाए। यदि हम बात करें, राजनीति एक अस्थायी पद है, आपने अपना प्रोफेशन छोड़कर राजनीति में ही कदम क्यों रखा? ऐसा है कि मैं एसडीएम कोर्ट से मेरा जो नाता है वह सन 1993 से है। 1993 में एसडीएम कोर्ट में, जब मैं एसडीएम कोर्ट के अंदर आया था, तो केवल यहाँ पे 7 मकान थे। तो जब 7 मकान थे यहाँ पे, हमने देखा था, हमने ये चीज़ देखी कि भाई यहाँ पर क्या हित के लिए कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये चीज़ देखने को मिली कि भाई मेन रोड तो सब लोग ध्यान देते हैं, सारे अधिकारी जितने भी हैं, सीईओ साहब, एसडीएम मैम या कोई भी हो, एसडीएम साहब कोई भी हो, सारे अधिकारी यहीं पे एसडीएम कोर्ट में आते हैं जब से तहसील बनी है। मेरा निवेदन है उनसे भी कि कृपया इस चीज़ को वो भी देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी आप किस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद करेंगे अपने सभासदी जीतने के बाद? भाई साहब, मैं स्थानीय लोगों की मेरी मदद जो रहेगी कि जैसे कि 3-4 साल से लोगों के प्रस्ताव गए हुए हैं नगर पालिका में, वो प्रस्ताव आज तक उनके प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए हैं। 6 प्रस्ताव जो मेरे समक्ष आ चुके हैं, जैसे कि एक राजा जी की कोठी है, उनके पीछे एक प्रस्ताव 4 साल से लगातार चल रहा है। उन्होंने योगी जी के पोर्टल पे भी डाला है और उन्होंने जितना आर्थिक प्रयास था, उन्होंने डीएम साहब के पास, विधायक जी के पास, सबके समक्ष अपनी परेशानी रखी। लेकिन जैसे राजा के कोठी के पीछे है, ऐसे ही एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर के पीछे एक सड़क बननी है, उसकी सड़क की भी आज तक कई बार लोगों ने वादे कर दिए, वो सड़कें नहीं बनी हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि भाई जो चीज़ है उस चीज़ को पूर्ण रूप से कार्य कराने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मेरी ये विचारधारा है कि जो हमारे समाज के अंदर जो कमियां हैं, वो मुझे भली भांति पता है कि दिक्कत कहाँ पे है। और दूसरी चीज़, मैं समाज के जब कार्य कराता हूँ तो मैं कभी भी जात बिरादरी की बात नहीं करता, क्योंकि मैं राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ। मेरा सबसे पहले जो नाता है वो मेरा एक मंत्र है, हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र है समानता। तो हमारा जो मंत्र है ये सबके लिए है। दर्शक इसका अर्थ भी जानना चाहिए। इसका अर्थ ये है भाई साहब कि हम जो है सारी जितनी भी जाति, कोई भी जाति हो, किसी से हम भेदभाव नहीं करते, सारी जातियों को अपने साथ लेकर के चलने वाले हैं। हमारे लिए जितनी भी जाति हैं वो सर्वोपरि हैं और सारे हिंदू हैं। यदि हम बात करें, जैसे आपने आरएसएस की बात की, तो बीजेपी से आपके यहाँ के टिकट होने का बहुत प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी। उसके बावजूद किन्हीं कारणवश आपको बीजेपी का टिकट नहीं मिला और आप निर्दलीय मैदान में कूदे। इस पर हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहिए? बस मेरा ये कहना है कि देखिए, ये डिसीज़न जो हो, चाहे ये उच्च अधिकारियों का कोई डिसीज़न होगा, जिसके लिए
मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कारण उसका ये है, पिछली बार आज से 5 साल पहले भी हमारी ये सीट, जैसे कि आपको पता है कि जनरल सीट है, इससे पहले भी जनरल सीट थी। जनरल सीट महिला थी 5 साल पहले, जब भी मैंने प्रयास करा था खड़ा होने के लिए, तो हमारे केंद्रीय मंत्री उस वक्त डॉक्टर महेश शर्मा जी थे। उन्होंने आकर के मेरे आवास पे आकर के मुझे वचन भी दिया था। उन्होंने कहा था कि हम आपको, इस बार आप चुनाव नहीं लड़िए, इस बार आप इन्हें चुनाव लड़ाइए, हम आपको नॉमिनेट मेंबर के रूप में अगली बार, मतलब उसी दौरान उन्होंने कहा आपको नॉमिनेट मेंबर करके नगर पालिका में भेजेंगे। लेकिन मुझे लगता है शायद उनके संज्ञान में नहीं था, या शायद वो भूल गए। और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि भाई हमने, इस बार भी जनरल सीट पुरुष है, तो हम सामान्य लोगों की सीट है ये, तो हम सामान्य लोगों की सीट है, तो हमारा ये उद्देश्य था कि भाई सामान्य की सीट है तो सामान्य को देना चाहिए। और प्रबल दावेदार क्या, इस सामान्य सीट में केवल अगर कोई टिकट मांग रहा था, सामान्य में मैं ही मांग रहा था। लेकिन क्या पता उच्च अधिकारियों को क्या, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई साहब सबको सर्व चीज़ पता है, जवाब वोट देता है, बाकी कुछ नहीं। यदि जनता आपको चुन करके यहाँ सभासद पद पे लाती है तो वो अपनी जन समस्याओं को लेकर के आपसे संपर्क किस तरीके से साधेंगे? मेरा संपर्क साधने का समय ऐसा है, सुबह सुबह मैं शाखा जाता हूँ। मैं पिछले 10 साल से शाखा जाता हूँ, तो जिसे जिसे जहाँ जहाँ मिलना है, मैं तो, कोई अगर मुझे गलती से भी फ़ोन कर देता है कि नारायण जी आप कहाँ हो, तो ये जनता को पता है कि मुझे शायद जितना समय पहुँचने में लगता है उतना ही समय लगता है। मैं खुद उसके जनता के पास जाता हूँ, जनता मेरे पास नहीं आएगी। जनता के लिए मेरा ये संदेश है कि केवल मेरा फ़ोन मिलाए, और वो देखा भी है पिछले 5-7 सालों से, सब देख रहे हैं कि अगर मेरे पास फ़ोन भी आता है तो मैं उनसे ये नहीं कहता आप मेरे पास आएँ, मैं खुद आपके पास आऊँगा, बस आप मेरे को आदेश करने का हक करें, बस इतना ही मेरा कहना है। यदि हम बात करें नगर पालिका प्रशासन की, तो भ्रष्टाचार की एक कड़ी वहाँ दिखाई देती है, तो उस राह पे आप किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए और जनता की सेवा करते हैं? भ्रष्टाचार, ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ कही। भ्रष्टाचार एक हमारे अधिकारियों या किसी के लिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, भ्रष्टाचार आप कितना भी करिए, ऊपर जो बैठा है वो सब देख रहा है। मैं भी कल को अगर मेंबर बन के जाता हूँ तो मेरा बस यही उद्देश्य रहेगा, ऊपर वाला भगवान बहुत दे रहा है जी, हमारा बस केवल ये कहना है कि भ्रष्टाचार से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी दशा भी आप लोगों के सबके समक्ष है। वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, सबको यहीं देखना पड़ेगा। सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या जन अपील करना चाहेंगे? मेरा जनता से ये कहना है और ये अपील है कि अपना जो मेंबर चुने वो पढ़ा लिखा चुने, और ऐसा मेंबर चुने जो एप्लीकेशन वगैरह तो लिख ही ले, क्योंकि 3.5 साल पहले हमारे यहाँ यही स्थिति हुई। एडीएम वित्त और डीएम साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा 10 मिनट के अंदर वार्ड नंबर 21 की एप्लीकेशन लिख के दीजिए, और जो आपके प्रस्ताव है वो दीजिए, तो वो लिख के नहीं दिए गए। और मेरा ये भी कहना है कि जो भी प्रत्याशी आप चुनें उसे ये देख के चुनिएगा कि वो क्या एप्लीकेशन लिख लेता है या नहीं लिख लेता, क्या उसे कुछ आता है या नहीं आता। दूसरा, ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके जनता के बीच में रहे और जनता के साथ हमेशा हाथ में हाथ बटा के चले। बस धन्यवाद। और दूसरा, उगता हुआ सूरज मेरा निशान है, ओम नारायण शर्मा मेरा नाम है, बैलेट पेपर में 2nd नंबर मेरा निशान है। एक बार अगर आप सेवा का मौका देंगे तो ये आप ध्यान रखिए, मेरी सभी से निवेदन है, किसी एक से नहीं, सभी से निवेदन है कि मैं सबके साथ खड़ा हूँ, खड़ा था, खड़ा रहूँगा। ये आपसे मेरा वचन है, वादा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ओम नारायण शर्मा। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज़।